Assalamualaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Today we will discuss lecture number 3 of unit number 3, life cycle of frog. Life cycle of frog, open the page. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अंडरस्टैंड करने से पहले और स्टडी करने से पहले आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है हर टॉपिक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ आवर टॉपिक आर स्टिकी, सब्सटेंस, क्लम्प, spawn, worm, tadpole, amphibians, reptiles. Now let's start the complete life cycle of frog. Okay dear students, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रॉग का जो पूरा एक लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम वाटर. एक जो एडल्ट फ्रॉग है वो वाटर के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट एग्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है. अब वो जो डिफरेंट एग्स हैं उनके इर्द गिर्द एक जेली टाइप मटेरियल जो है, सब्सटेंस जो है वो इसको कवर कर लेता है. और कवर करने के बाद सारे के सारे जो एग्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्टिकी मटेरियल बन जाता है. यू कैन से डैट दिस इज नाउन एज द क्लम्प ऑफ एग, जिसको स्पॉन कहा जाता है. अब इन एग्स के अंदर सारे के सारे एग्स ऐसे नहीं होते जो कि अडल्ट यंग फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हों. ऑलमोस्ट 3 to 21 डेज जो हैं इन एग्स को इतना टाइम लगता है कि वो हैच होकर एक एम्ब्रियो के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए. 3 to 21 डेज उसको इतना टाइम लगता है कि वो हैच होने के बाद एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाए. जब जो वार्म वाटर है उसके अंदर जो है वो एग जल्दी हैच हो जाते हैं. हैच होने के बाद एक एम्ब्रियो जो है वो प्रोड्यूस होता है. आपको पता है हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर इस बात को डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो किसे कहते हैं. जब एक चिक जो है वो प्रोड्यूस होता है इसको एम्ब्रियो कहा जाता है. और एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो कुछ हद तक फूड जो है वो यॉक से ऑब्टेन करते हैं. ऑब्टेन करने के बाद वो सर्वाइव करते हैं क्योंकि उस टाइम में वो एक छोटा चिक की फॉर्म के अंदर मौजूद होता है. आफ्टर 21 डेज क्या होता है कि वो जो एम्ब्रियो है वो टैडपोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. उसकी टेल जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है और वो सांस जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेना स्टार्ट कर देता है. अब वो अपनी जो फूड है वो यॉक से ऑब्टेन नहीं करता. इंस्टेड ऑफ वो उसके इर्द गिर्द डिफरेंट प्लांट्स वगैरह एल्गी वगैरह मौजूद होते हैं और वो वहाँ से अपनी फूड ऑब्टेन करता है और लेटर ऑन प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है. टैडपोल के बाद 21 डेज के बाद टैडपोल बनने के बाद उसके बाद वो यंग फ्रॉग की फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. यंग फ्रॉग में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसके हिंड्स, लेग्स और हेड वगैरह जो है वो लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं. और उस केस में वो टैडपोल से कम और लाइक फ्रॉग जो है वो ज़्यादा शक्ल उसकी उस तरह की बनना स्टार्ट हो जाती है. जब वो यंग फ्रॉग की फॉर्म के अंदर आता है तो उस टाइम में उसको एयर की भी ज़रूरत होती है. तो वो तेज़ी से वाटर के अंदर जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर आकर वहाँ से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है. और यंग फ्रॉग के बाद कुछ डेज के बाद जो है उसका जो माउथ है वो भी वाइड होना स्टार्ट हो जाता है. और आफ्टर सम डेज यंग फ्रॉग से वो एक अडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. Now let's start the reading of the life cycle of frog. Frog begin life as a sticky egg. एक जो मेंढक की ज़िंदगी है वो एक चिपकने वाले अंडे से स्टार्ट होती है. द मदर फ्रॉग ले अराउंड 1000 eggs in a water at a time. वो एक टाइम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो पानी में अंडे दे रही होती है. A jelly like substance covering these eggs hold all egg together. एक जेली टाइप मादा होता है जो कि इन अंडों को इकट्ठा करके रखता है. अ क्लम्प ऑफ एग इज कॉल्ड अ स्पॉन. और वो सारा जो एक झुंड अंडों का जो बन जाता है उसको स्पॉन कहा जाता है. ओनली अ फ्यू
सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू बिकम एडल्ट। उनमें से कुछ जो हैं अंडे बचते हैं जो कि एडल्ट फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होते हैं। एग दैट सर्वाइव टेक 3 to 21 days टू हैच। 3 to 21 days लगते हैं एक एग से एम्ब्रियो बनने में या उसको अंडे को टूटने में। दे हैच फास्टर इन वार्म वाटर, वो गर्म पानी में तेज़ी से टूटते हैं क्योंकि उसको हीट मिलती है। ईच एग हैच इनटू एन एम्ब्रियो एंड कैरियर रिमेन्स ऑफ यॉक। अंडा टूटकर एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके अंदर कुछ जो है वो जर्दी रह जाती है। द एग यॉक प्रोवाइड द एम्ब्रियो विथ फूड। जो अंडे की जर्दी है वो एक एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कर रही होती है। आफ्टर 21 days द एम्ब्रियो बिकम अ टैडपोल। 21 दिनों के बाद वो जो एम्ब्रियो जो कि चिक था वो एक टैडपोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। Here you can see the picture of the embryo। आप यहाँ पे देखो कि ये जो एग हैं ये स्टिकी मटेरियल के साथ अटैच हैं जिसको हम स्पॉन कह रहे थे। और आफ्टर 21 days ये जो स्पॉन है एग जो है वो हैच होने के बाद एम्ब्रियो की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप एम्ब्रियो की पिक्चर देख सकते हो। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स लाइक अ फिश। जब वो टैडपोल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम में वो गिल्स की हेल्प से सांस लेता है। देयर इज़ नो रेडी फूड नाउ। अब उसके लिए कोई तैयार खुराक मौजूद नहीं होती। एंड द टैडपोल हैज़ टू फाइंड इट्स फूड। और टैडपोल को अपनी खुराक को तैयार सर्च करना पड़ती है, ढूंढना पड़ती है, तलाश करना पड़ती है। दे ईट टिनी प्लांट कॉल्ड एल्गी दैट आर इन देयर सराउंडिंग। जो इसके इर्द गिर्द जो है वो छोटे पौधे एल्गी वगैरह मौजूद होते हैं उनको वो खाते हैं। सून द हिंड एंड द फ्रंट लेग हेड एंड lungs begin to form। It is a time to go up to the water surface of the air। अब जो एक टैडपोल जो है वो वाटर सरफेस पे आता है ताकि वो ऑक्सीजन जो है वो ले सके। Their tails become longer and they can move more quickly in the water। उसकी जो दुम है वो लंबी हो जाती है और वो तेज़ी से पानी की सरफेस पे आ सकता है। With time they look less like tadpole and more like the frogs। उस टाइम में वो मेंढक की तरह जो है वो ज़्यादा लगने लगता है और टैडपोल की तरह कम। दे शेड देयर स्किन एंड लिप्स। वो अपने स्किन और लिप्स को ढांक के रखता है। दे माउथ बिकम वाइड। उसका मुंह चौड़ा हो जाता है। द टेल बिकम शॉर्ट एंड द लेग्स बिकम लॉन्ग। उसकी जो दुम और टांगें लंबी हो जाती हैं। नियरली 11 weeks to a few months after the egg is formed, the adult frog take its place in the food chain। 21 days के बाद आपने देखा था कि उसकी हैचिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी। सारा प्रोसेस गुजरने के बाद कुछ 11 weeks to few months तक वो एक कंप्लीट एडल्ट फ्रॉग की फॉर्म में कन्वर्ट होकर फूड चेन का पार्ट बन जाता है। इट विल नाउ स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम ऑन लैंड। अब वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वो ज़मीन पे गुजारता है। इट कैन स्टिक इट्स टंग आउट एट पासिंग इंसेक्ट एंड वॉर्म टू कैच दैम एंड ईट दैम। अब उसकी जो ज़ुबान होती है वो एक चिपकने वाला मादा उसके साथ लगा होता है जिसकी वजह से वो हशरात और कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ खींचता है और उनको खा लेता है। लिजर्ड, टर्टल एंड स्नेक आल्सो रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। वो भी अपनी अमले तौलीदगी का जो अमल है अंडों के ज़रिए जो है वो करते हैं। दे डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर एग्स। वो अपने अंडों की हिफाजत नहीं करते। देयर एग्स आर वार्म बाय द सन। सूरज की रोशनी से उनके अंडे गर्म होते हैं और वो टूट जाते हैं। टू मेक दैम हैच। मैनी एग्स आर यूजुअली ईटन बाय अदर एनिमल्स एंड ओनली अ फ्यू ग्रो इनटू एडल्ट। ज़्यादातर इनके अंडे कोई दूसरे जानवर वगैरह खा लेते हैं और कुछ जो है वो ग्रो करके एक एडल्ट एनिमल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। हेयर यू कैन सी अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। यहाँ पे आप देखो कि एक अंडे जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो चिपकने वाला मादा मौजूद है जो कि एक क्लम्प जो है वो एग का बना रहा है जिसको स्पॉन कहा। 21 डेज़ के बाद वो एम्ब्रियो की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो यॉक से अपनी फूड को ऑब्टेन करता है जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एम्ब्रियो के बाद कुछ दिनों के बाद वो टैडपोल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी टेल जो है ये और इसका थोड़ा सा जो फेस है वो बनना स्टार्ट हो गया और इसकी लेग्स भी बनना स्टार्ट हो गई हैं। कुछ टाइम पीरियड के बाद वो एक यंग फ्रॉग की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये आपको जस्ट लाइक जो है वो एक फ्रॉग की तरह नज़र आ रहा है और टैडपोल की तरह कम नज़र आ रहा है। इसकी आगे वाली लेग्स, पीछे वाली लेग्स और इसकी टेल भी बनना स्टार्ट हो जाती है। और
आफ्टर सम मंथ्स जो है वो एक कंप्लीट एक अडल्ट फ्रॉग की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, जो कि लैंड के ऊपर ज़्यादातर अपना टाइम गुजारता है. नाउ ओपन द पेज नंबर 26 and learn the question number 5. Explain the life cycle of a frog. And question number 8. Why do lizards and snakes produce many eggs? Hope so you will understand it very well. Learn these two questions from your notes properly. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.